नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज की इस नशस्त में हमारी जिस बहस का हम आगाज़ कर रहे हैं वह है हदीस ज़ईफ़, उसके अहकाम और उसकी तारीफ़। हदीस ये ज़ईफ़ जो है, ज़ईफ़ ये सही की ज़िद है बमाना लाग़िर और कमज़ोर, और इस्तिलाह मुहद्दिसीन में ज़ईफ़ हदीस कहा जाता है हुआ मालम जज्बा सिफ़तुल हसनी बेफ़क़्द शर्त मिन शुरूतिही, कि जो हसन की सिफ़ात अपने अंदर ना रखती हो किसी एक सिफ़त के फ़ौत हो जाने की वजह से, जिसमें हसन हदीस की शराइत ना हो, उसकी सिफ़ात ना पाई जाएँ, उस हदीस को हदीस ज़ईफ़ कहा जाता है। ज़ईफ़ हदीस के बाब में मुहद्दिसीन हज़रात ने बहुत मेहनत की है और उन लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म की इसकी अक़साम बयान की, हत्ता कि सैकड़ों से तजावुज़ कर गई बयान करदा अक़साम। अल्लामा ज़ैनुद्दीन अराकी रहमतुल्लाह अलैह ने 142 के करीब, अल्लामा स्यूती रहमतुल्लाह ने इसी तरह 60-70, इस तरह किसी ने 50, किसी ने 80। तो किस्सा मुख्तसर ये बहुत सारी इसकी अक़साम हैं जिनके ऊपर ज़ईफ़ हदीस का इतलाक़ होता है। लेकिन सरे दस्त जो अगर बुनियादी तौर पे हम इनको इजमाली तकसीम में लाएँ तो 3 किस्में बनती हैं ज़ईफ़ हदीस की, एक ज़ईफ़, एक शदीद ज़ईफ़ और एक मौज़ू। तो ये 3 किस्में असल हैं ज़ईफ़ की। ज़ईफ़ हदीस मुतलकन कि जिसके अंदर इतना शदीद किस्म का ज़ौफ़ ना हो, उसका जो हुक्म है वो उसका हुक्म यह है कि मकबूल फ़िल फ़ज़ाइल वला युक़बल फ़िल अहकाम वल अक़ाइद, कि ये फ़ज़ाइल के बाब में काबिल कबूल होगी, अक़ाइद और अहकाम के बाब में काबिल कबूल नहीं होगी। किसी अमल की फ़जीलत बयान कर रही हो, किसी काम की यानी इस्तेहबाब बयान कर रही हो, तो इस मामले में ये ज़ईफ़ हदीस काबिल कबूल होगी। अब पहले ये समझ लें कि अहकाम से क्या मुराद है। अहकाम शरीयत के अंदर 7 हैं। पहला फ़र्ज़, फिर वाजिब, फिर सुन्नत, फिर उसके बाद मुस्तहब, और फिर मुबाह, मकरूह और हराम। ये 7 अहकामात हैं, फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब, मुबाह, मकरूह और हराम। तो इन 7 अहकामात में से जो ख़बर वाहिद हदीस ज़ईफ़ है जहाँ पर काबिल कबूल नहीं होती वो सिर्फ 4 अहकाम हैं, फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत और हराम। इन 4 किस्म के अहकामात ख़बर वाहिद अपना हदीस ज़ईफ़ से साबित नहीं होंगे। ज़ईफ़ हदीस इन 4 किसी चीज़ की फ़र्ज़ियत को साबित नहीं कर सकती, ज़ईफ़ हदीस किसी चीज़ की सुन्नियत को साबित नहीं कर सकती। इसी तरह ज़ईफ़ हदीस से किसी चीज़ का इस्तेहबाब जो है वो साबित नहीं होता और किसी चीज़ का हराम होना साबित नहीं होता। तो ये 4 अहकाम ऐसे हैं, एक सुन्नियत, एक वजूब, एक फ़र्ज़ियत और एक हुर्मत। तो ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो ज़ईफ़ हदीस से साबित नहीं होती। अलबत्ता जो इस्तेहबाब है और कराहत और उसकी मुबाहियत, ये 3 चीज़ें ज़ईफ़ हदीस से साबित हो सकती हैं। किसी चीज़ का मुस्तहब होना, किसी चीज़ का मकरूह होना, किसी चीज़ का मुबाह होना। तो ये 3 चीज़ें इससे साबित हो सकती हैं ज़ईफ़ हदीस से। इसके बारे में मुहद्दिसीन ने फिर मुख्तलिफ़ आगे फ़ुक़हा ने कवानीन बयान किए, और अल्लामा इब्न हमाम रहमतुल्लाह मुहक्किकुल हनफिया हैं, वो फरमाते हैं कि सबत बिज़ईफ़ बग़ैर वज़ल फ़ज़ाइल व हुवा नुदब। वो कहते हैं कि ज़ईफ़ हदीस से फ़ज़ाइल साबित हो जाते हैं, नुदब और इबाहत वगैरह साबित हो जाती है फ़ज़ाइल के अंदर, गैर वज़ बशर्ते कि वो वज़ह की हुई ना हो। मौज़ू हदीस से किसी चीज़ का इस्तेहबाब या उसका नुदब या उसकी इबाहत साबित नहीं होती। इसके सबूत के लिए कम से कम दर्जा यह है कि वो हदीस ज़ईफ़ हो। उसके बाद आगे फरमाते हैं अल इस्तेहबाब यसबुत ज़ईफ़ गैरुल मौज़ू, कि इस किसी चीज़ का मुस्तहब होना ये साबित हो जाता है ज़ईफ़ हदीस से, लेकिन मौज़ू हदीस से, घड़ी हुई हदीस से किसी चीज़ का इस्तेहबाब साबित नहीं होता। तो फ़ज़ाइल के बाब में अगर किसी चीज़ का इस्तेहबाब हो, किसी चीज़ की कराहत साबित हो रही हो, किसी चीज़ की अबाहत साबित हो रही हो, तो जब तक उसकी मुतारिज़ कोई और रवायत ना हो, जैसा कि आगे इसकी शराइत आ रही हैं, तो उस वक़्त तक ज़ईफ़ हदीस को लिया जाएगा। अब दूसरा मसला जो अहम तरीन, अगर ज़ईफ़ हदीस हो और उसके मुकाबल कोई सही हदीस मौजूद ना हो, लेकिन उसके बरक़्स से क्यास मौजूद हो, तो क्या क्यास को लिया जाएगा या ज़ईफ़ हदीस को लिया जाएगा? अहनाफ का जो मौक़िफ़ है इस मामले में हुब्बे हदीस की वजह से बड़ा साफ़ और वाज़ेह है, जिसको अल्लामा इब्न हज़म ज़ाहरी रहमतुल्लाह ने भी नकल किया। वो फरमाते हैं अल हनफियत मजमून अला अन्ना मज़हब अबी हनीफ़ा रहमहुल्लाह अन्ना ज़ईफ़ुल हदीस औला इंदहु मिनल क़ियास वर्राय, के इमाम अबू कहते तमाम हनफियों का इस बात पर इजमा है कि उनके नज़दीक ज़ईफ़ हदीस भी क़ियास से औला है।
अपनी क्यास और अपनी राय से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब अगर ज़ईफ़ हदीस हो, बशर्ते कि शदीद ज़ौफ़ ना हो, तो ऐसी ज़ईफ़ हदीस पर अमल करना बेहतर है अपने क्यास पर और अपनी राय पर अमल करने से। तो ये मौज़हब है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह का। और इस वजह से लेकिन बाज़ उलमा ने इसका रद्द किया है। वो कहते हैं इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह का जो मौक़िफ़ है वो तो हदीस के मामले में बड़ा मोहतात है, जैसा कि सही हदीस की तारीफ़ में भी गुजर चुका कि लक़द वुजिदल वरु अन अबी हनीफ़त फ़िल हदीसी मा लम युजद अन गैरी, कि अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह हदीस के मामले में इतने मोहतात हैं कि इतना कोई और मोहतात नहीं है। इमाम वकी रहमतुल्लाह का कौल, तो अब कैसे हो सकता है कि वो ज़ईफ़ हदीस को तरजीह दें। तो इस मामले में मुख्तलिफ आरा जो हैं वो अहनाफ की तरफ सामने आई, लेकिन जो राय ये है कि उनका ज़ईफ़ हदीस उस सूरत में जब उसके मुकाबल अक़वा और सही हदीस मौजूद ना हो, उस वक़्त वो क़यास पर ज़ईफ़ हदीस को तरजीह देते हैं। अगर ज़ईफ़ हदीस ना हो बल्कि शदीद ज़ईफ़ और मौजू किस्म की हदीस हो, फिर वो दीगर फ़ुक़हा की तरह फिर वो क़यास की तरफ तवज्जो करते हैं। अब यहाँ पे इसकी 3 शर्तें बयान की जाती हैं कि ज़ईफ़ हदीस फ़ज़ाइल के बाब में कब काबिल कबूल होगी। इसके मामले में एक शर्त तो पहली ये है, अदम शिद्दत ज़ौफ़िही, उसकी शदीद किस्म का उसमें ज़ौफ़ ना हो, बहैस ला यख़लु तरीक़ु मिन तुर्क़िही अन कज़्ज़ाबिन औ मुबहबिन बि, यानी उसके तरीक़ों में से कोई ऐसा, उसके जो तुर्क हैं उसकी रवायात के मुख्तलिफ हैं, उसमें कोई ऐसा तुर्क ना हो कि जिसमें कोई कज़्ज़ाब या मजहूल रावी इस तरह का ना हो, बल्कि ज़ईफ़ तो हो कि रावियों में कोई शर्त मफकूद है, किसी किस्म की कोई और उसके अंदर जरा मौजूद है। तो ऐसी हदीस जिसकी सनद में कज़्ज़ाब रावी ना हो लेकिन सनद के अतबार से उसमें हसन की शरात में से कोई शर्त मफकूद हो जाए, तो ऐसी हदीस काबिल इस्तिदलाल होगी फ़ज़ाइल के बाब में। और दूसरी शर्त यह है कि यदखुला तहत असलिन कुल्लियन मिन असूल शरइया, कि वो किसी शरई असल के तहत शामिल हो, यानी किसी शरई असल के तहत दाखिल हो। एक शरीयत का असूल और कानून मौजूद है, उस उसूल और कानून के तहत वो ज़ईफ़ हदीस आ रही है, तो ये उस कानून और उसूल की तायीद कर रही हो तो इस रवायत को लिया जाएगा फ़ज़ाइल में। और किसी चीज़ के इस्तेहबाब के लिए, कराहत के लिए, किसी चीज़ के मुबाह होने को साबित करने के लिए उस रवायत को लिया जाएगा। उसके आगे अमसला आ रही हैं कि अगर असले कुल्ली के तहत, असले असूल शरिया के तहत अगर ज़ईफ़ हदीस आ जाए और उस असूल की तायीद कर रही हो, उसके मुआरिज़ ना आ रही हो, तो ऐसी रवायत को लिया जाएगा। और तीसरी शर्त यह है कि अन ला यअतक़िद सुन्नत मा सबत बिज़ालिकल हदीस बल यअतक़िद एहतियात, के उस हदीस को पर अमल करते हुए उसकी सुन्नियत का एतकाद नहीं रखा जाएगा, बल्कि एहतियात का एतकाद रखा जाएगा कि एहतियातन इस हदीस पर मैं अमल कर रहा हूँ, इस हदीस से इसकी सुन्नियत साबित नहीं होती कि ये ज़ईफ़ है, ज़ईफ़ होने की वजह से इसकी सुन्नियत साबित नहीं होगी, बल्कि एहतियातन मैं इस रवायत पर अमल कर रहा हूँ। और चौथी शर्त अल्लामा अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाई, वो ज़फ़रुल अमानी में वो फरमाते फ़ुक़दानु दलील आखर अक़वा मिन्हु मुआरज़न लहू अक़वा मिन्हु, कहते अगर दूसरी एक दलील का ना होना भी इसके लिए शर्त है कि अगर इस ज़ईफ़ हदीस के मुआरिज़ ऐसी दलील हो जो उससे ज़्यादा कवी हो, तो उस वक़्त उस पर अमल किया जाएगा, उस वक़्त इस पर अमल नहीं किया जाएगा। अगर उसके मुआरिज़ ऐसी दलील मौजूद नहीं है जो उससे कवी है, सनद के अतबार से, हुक्म के अतबार से, उसूल शरी में दाखिल होने के अतबार से और अपने यानी वो सबूत के अतबार से, अगर कोई उसके मुकाबिल ऐसी रवायत मौजूद है कि जिस रवायत के ऊपर अमल यानी इसके सनद के अतबार से ज़ईफ़ से मजबूत है, तो फिर उस रवायत पर अमल होगा। लेकिन फरमाते का फ़इन दल्ला हदीसुन सहीहुन औ हसन अला करहत अमल हुर्मतिही, अगर एक सही हदीस किसी अमल के मुबाह होने पे, किसी अमल के मकरूह होने पे या किसी अमल के मुस्तहब होने पे दलालत करती हो, वह ज़ईफ़ अला इस्तिहबाब ही, यानी वो कराहत पे दलालत करे या हुर्मत पे एक सही हदीस, और ज़ईफ़ हदीस दलालत करे उसके इस्तिहबाब पे, तो फिर वह जवाज़ है फल अमल यकून बिल अक़वा, तो जो अमल होगा हमारा वो अक़वा रवायत पर होगा। अगर सही हदीस किसी चीज़ की हुर्मत को साबित कर रही है और ज़ईफ़ हदीस उसके जवाज़ को साबित कर रही है, अपना ज़ईफ़ हदीस उसके जवाज़ को साबित कर रही है, तो हम सही पर अमल करेंगे और उसकी चीज़ को हराम समझेंगे, ख़बर वाहिद की बुनियाद पर उसे हम हलाल नहीं समझेंगे, उसके लिए हम जो उसकी अबाहत के कायल नहीं होंगे। इसी तरह अगर एक सही हदीस किसी चीज़ के जवाज़ को साबित कर रही है, उसकी अबाहत को, उसके नुदब को साबित कर रही है, और एक ज़ईफ़ हदीस उसकी कराहत को साबित कर रही है, तो अब जो दो हदीसें मुआरिज़ हैं सामने, तो हम जो कवी होगी सनद के अतबार से हम उसके से साबित होने वाले मसला पर अमल करेंगे और जो ज़ईफ़ है उससे साबित होने वाले मसला पर अमल नहीं किया जाएगा।
अभी बर सगीर पाक व हिंद में इनकार हदीस के जिस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ज़ाएँ चली हैं, तो बाज़ लोगों ने तो खैर सिरे से हदीस का ही इनकार कर दिया कि हमें किसी तरह भी सही हदीस जो हो जाए, ज़ईफ़ हो जाए, कोई भी कबूल नहीं। तो बाज़ लोगों ने एक नया रास्ता निकाला है, वो कहते हैं हदीस सही और हसन की हद तक तो हम अमल करेंगे, लेकिन ज़ईफ़ हदीस हमारे लिए काबिल अमल नहीं होगी। ऐसा कहना हदीस के एक बहुत बड़े ज़ख़ीरे से हाथ धोने वाली बात है, इसलिए कि चंद तुर्क के जान लेने से किसी इस हदीस के यानी छोड़ देने का फ़ैसला नहीं किया जा सकता जब तक उस फ़न पर महारत तामान हो और उसके और तुर्क के बारे में मुकम्मल वाक़फ़ियत ना हो जाए। इसीलिए ज़ईफ़ हदीस पर भी दर्जा इस्तेहबाब ने उम्मत ने अमल किया है। उसकी एक मिसाल कि ज़ईफ़ हदीस हो, काबिल अमल हो, लेकिन इसलिए कि वो किसी असल शरी के किसी कुल्ली के तहत दाखिल हो गई हो। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असहाबी कन नजूम फ़बैहुम मुक़्तदीतुम मुहतदीतुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, तुम जिसकी भी पैरवी करोगे कामयाब हो जाओगे। अब ये हदीस अपने तुर्क के एतबार से ये ज़ईफ़ है, लेकिन ये शरीयत की उस असल के तहत दाखिल है जिसमें सहाबा को म्यार हक़ करार दिया गया। फ़ैन आमनू में मिस्ल मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अब अल्लाह भी सहाबा को म्यार हक़ करार दे रहे हैं। जब अल्लाह ने कुरान पाक में कहा तुम्हारा वही ईमान मोतबर होगा जिस जमात जैसा ईमान है, तो जब म्यार हक़ करार दिया जा रहा है तो ये हदीस बावजूद के सनद के एतबार से ज़ईफ़ है, लेकिन एक ऐसी असल कुल्ली के तहत आ रही है, ऐसे असल शरी के तहत आ रही है जिसके साथ इसको तक़वियत मिली, तो लिहाजा ये रवायत काबिल कबूल होगी। दूसरी जो हदीस मुबारक हैं जैसे मुस्लिम शरीफ में है या दीगर हदीस की किताबों में है, तो वहाँ पर ये रवायत यानी यही हदीस मुबारक यानी जो सनद के अतबार से कमज़ोर हो दूसरे तुरक में, लेकिन मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सहाबा जिस तरह सितारे आसमान का अमन है, मेरे सहाबा ज़मीन का अमन है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और दीगर जिसको मुतालिबुल आलिया बज़वाइद मसानिद समानिया में इल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ने बयान किया, उसमें भी सहाबा को सितारों की तरह कहा गया। तो अब ये 27-28 तुरक और अल्फाज के कमी बेशी और मुख्तलिफ होने के बावजूद एक जो मफ़हूम कदर मुश्तरक के तौर पे मिलता है वो ये है कि सहाबा आसमान के सितारे हैं, और उनके म्यार हक होने पे और उनके यानी मुत्तफ़क़ अलैह शख्सियात होने पे उम्मत का इत्तेफाक भी चला आ रहा है। और इसके साथ साथ ये है कि उन के बारे में कुरान पाक की असल शरी भी मौजूद है, लिहाजा हर वो ख़बर वाहिद जो किसी असल शरी के तहत आ जाए, हर वो ख़बर वाहिद जिसका ज़ौफ़ शदीद तरीन ना हो, और हर वो ख़बर वाहिद जिसके साथ फिर एतकाद उसकी सुन्नियत का नहीं बल्कि महज जवाज़ का या इस्तेहबाब का एतकाद रखा जाए, एहतियात का जवाज़ रखा जाए, एतकाद रखा जाए, वो रवायत काबिल कबूल होगी उस वक़्त तक जब तक उसके मुआरज़ कुछ जदीद ज़्यादा कवी उसके मुकाबले मुआरज़ हदीस नहीं आ जाती। इसके बाद दूसरी किस्म है इस रवायत के अतबार से ज़ईफ़ की दूसरी किस्म के जो शदीद ज़ईफ़ हो। शदीद ज़ईफ़ से क्या मुराद है कि उसमें रवात भी सही ना हो, या उसकी सिरे से सनद ही मफकूद हो, या सनद मौजूद हो लेकिन शरीयत के बहुत बड़े किसी उसूल से टकरा रही हो। तो ऐसी रवायत जो शदीद तरीन ज़ौफ़ रखती है वो एतकादात तो बहुत दूर की बात, उससे किसी चीज़ का नुदब और इबाहत भी साबित नहीं होगी। जैसे उसकी मिसाल ये है कि एक रवायत में आता है जिसको अल्लामा सूती रहमतुल्लाह ने जामिउल फ़तहुल कबीर फ़ी ज़म्मी ज़ियादत इला जामी सग़ीर के अंदर नकल किया, अबू बकर खैरुन्नास इल्ला अन यकून नबी, अबू बकर लोगों में बेहतर है इल्ला यकून नबी हो। अब इसमें इस रवायत की सनद सिरे से मौजूद नहीं है। जब सनद ही मौजूद नहीं है तो ये शदीद तरीन ज़ईफ़ है। अब इसको दलील बनाकर बाद में आने वाले किसी नबी का इशारा समझना यह बिल्कुल नाजायज़ और हराम होगा, इस रवायत पर अमल नहीं किया जाएगा। कादेनी हज़रात का ये अलमिया है कि फ़ारा मिनल मतर वक़ाम तहतल मिज़ाब, ये हमेशा बारिश के नीचे से भागकर परनाले के नीचे खड़े हो जाते हैं, यानी बारिश से अपने कपड़ों को बचाते हैं और परनाले के नीचे खड़े हो जाते हैं। सही रवायात किताब और सुन्नत के मुस्तनद अहकामात को छोड़कर हमेशा ज़ईफ़ और मौज़ूआत का सहारा ढूंढते हैं अपने खुद साख्ता नज़रियात की तायद के लिए। वो कहते हैं इस हदीस से ये साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर के अफजल तो है, लेकिन अगर बाद में कोई नबी आ गया तो उससे अफजल नहीं होगा। हालांकि बात ये नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नस्ल इंसान खैरुन्नास कहा, अबू बकर खैरुन्नास, अबू बकर लोगों में सबसे बेहतर है। अब ये नास इसमें इस्तग़राक़ है, नबी और गैर नबी सबका इसमें हो सकता था, क्या सबसे बेहतर है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्क कर दे यकून नबी लेकिन स्वाय अम्बिया के, यानी नबियों के बाद सबसे अफजल तरीन हस्ती सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। तो इसमें तो किसी नई नबूवत का कोई इशारा नहीं है, कोई तज़किरा नहीं है। इसलिए इस रवायत को बुनियाद बनाकर अपने किसी नए मजहब के लिए रास्ता हमवार करना यह सरासर इल्म हदीस से नावाक़फ़ियत पर मबनी है या बददियानती पर मबनी है। अल्लाह ताला हम
हम सबको हिदायत नसीब फरमाए और अहादीस को उनके मकाम पर रखते हुए उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये ज़ईफ़ हदीस की 3 अक़साम में, ज़ईफ़, शदीद ज़ईफ़ और मौज़ू। हमने ज़ईफ़ और शदीद ज़ईफ़ की बात कर ली। अब हम अगली नशिस्त में गुफ्तगू करेंगे मौज़ू के हवाले से, क्योंकि वो सबसे अहम मौज़ू है और उसके फिर 20 के करीब अक़साम हैं, उसके पहचानने के 20 के करीब तुरक हैं, अलामात हैं, जिन पर हम तफसील से बात करेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।